नमस्ते दोस्तों, उषा बरनवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए केराटोकोनस नामक आई प्रॉब्लम पर वीडियो लेकर आई हूँ। आँखें हमारी ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा उपहार है, जिससे कि हम पूरी दुनिया को देखते हैं। केराटोकोनस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें कॉर्निया पतला होकर के उसका शेप चेंज हो जाता है। कॉर्निया आँख का पारदर्शक लेंस है। ये आँख का विंड शील्ड है। जैसे घड़ी में शीशा लगा होता है, उसी प्रकार हमारे आँख के काले गोलक पर कॉर्निया होता है। कॉर्निया से होकर ही रोशनी आँख के अंदर रेटिना तक जाता है। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान देता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी कॉर्निया के ऊपरी परत को निकाल करके अंधे व्यक्ति को लगा दिया जाता है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है। जनरली कॉर्निया की आकृति एक गेंद जैसी होती है, लेकिन केराटोकोनस में कॉर्निया लगातार पतला होकर के, कमजोर होकर के बाहर की तरफ उभर जाता है, जिससे इसकी आकृति एक कोन के रूप में बदल जाता है। इसके लक्षण प्रायः किशोरावस्था में ही दिखाई देने लगते हैं। लगातार बढ़ते बढ़ते 10-20 सालों में इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति के चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है। जैसे जैसे इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है, इसके लक्षण भी बदलते रहते हैं, जैसे धुंधला दिखना, तेज रोशनी न सह पाना, आँखों में चमक पड़ना, जिससे रात में ड्राइविंग करने में परेशानी होती है, आकृति टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना या एक साथ कई छवि दिखाई देना आदि। आइए अब इसका कारण देखें। आँखों में छोटे छोटे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, उन्हें कोलेजन कहते हैं, जो कि कॉर्निया को सामान्य स्थिति में बनाए रखने का काम करते हैं। जब ये फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं तो ये कॉर्निया की सामान्य आकृति को नहीं बनाए रख पाते और कॉर्निया कोन की आकृति का बन जाता है। इसके अलावा बार बार आँखों का रगड़ना, रेटिनाइटिस, हे फीवर या अस्थमा भी इसका कारण हो सकता है। शुरुआती दौर में यदि ये प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए तो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से थोड़ा आराम हो सकता है, वरना चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद भी देखने में परेशानी होती है। अब आइए एक्यूप्रेशर में इसका इलाज देखें। ये इलाज हमें अपने बोथ इंडेक्स फिंगर पर देना है। आयुर्वेद के हिसाब से बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पर आईज की प्लॉटिंग है और आईज का 10 डिवीजन करने पर हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। इसलिए आई के 10 पार्ट करने पे कॉर्निया का नंबर 1 आता है, तो हमें बोथ इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट स्पाइरल पर ट्रीटमेंट देना है। पॉइंट्स हैं 0, 1, 3, 6, 8 टोन और 2, 4, 5, 7, 9 सिडेट। इसके लिए हमें एक टेप और 2 पैकेट मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक टेप और 2 पैकेट मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। टेप को हम इस तरीके से आधे आधे इंच के 10 टुकड़ों में काट लेंगे और 5 टुकड़े पर वाइट मैग्नेट और 5 टुकड़े पर येलो मैग्नेट चिपका लेंगे। इस तरीके से 5 पे येलो और 5 पे वाइट मैग्नेट इस तरह चिपका के रख लेंगे। ये स्पाइरल मेरिडियन हमारे शरीर में जिग जैग चलती है, तो ये ट्रीटमेंट भी हमें ऐसे ही देना है, घुमाते हुए। अब
आइए इसको हम अपने फिंगर पे देखें कि पॉइंट कैसे लगाएंगे। हमारे फिंगर में 3 जोड़ हैं। ये हमारा कफ जॉइंट है, ये पित्त जॉइंट है और ये वात जॉइंट है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो ये कफ जॉइंट और पित्त जॉइंट के बीच जो दूरी है, बराबर बराबर दूरी पे 2 लाइन हम खींच लेंगे। ये लाइन पूरी गोलाई तक हमें आगे से पीछे तक खींचना है। उसी प्रकार पित्त जॉइंट और वात जॉइंट के बीच में जितनी दूरी है, जितना स्पेस है, बराबर दूरी पे 2 लाइन यहाँ भी बना लेंगे और ये लाइन पूरी गोलाई तक बनानी है, आगे से पीछे तक। वात जॉइंट के ऊपर जितना स्पेस है, यहाँ पे बराबर दूरी पे हमें 3 लाइन खींचना होगा और ये भी पूरा आगे से पीछे तक। अब ये लाइन पूरा गिनिए, 0 से 9 तक हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। ये हमारा कफ जॉइंट जो है ये 0 नंबर है। ये जो पित्त जॉइंट है ये 3 नंबर है और ये जो वात जॉइंट है ये हमारा 6 नंबर है। अब पॉइंट्स कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वाइट मैग्नेट लेंगे और जहाँ पर कफ जॉइंट का हर हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना पूरी गोलाई से, तो हर हॉरिजॉन्टल में 5 मैग्नेट की जगह होती है। 5 आगे और 5 पीछे। 0 बिल्कुल सेंटर में होता है और 9 भी बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके बाद 1 4 5 8 ये 4 गिनती थंब साइड में आता है और 2 3 6 7 ये 4 गिनती हमारे फिंगर साइड में आता है। अब हमें फर्स्ट स्पाइरल पे ट्रीटमेंट देना है, तो ये जहाँ पे 1 लिखा है इस ही जगह से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो ये जहाँ 1 लिखा है यहाँ पर हम कफ जॉइंट में एक वाइट मैग्नेट लगाएंगे। इसके बाद जो हमने पहली लाइन खींची है, कफ जॉइंट के ऊपर जो पहली लाइन खींची है उस पे दूसरा वाइट मैग्नेट लगाएंगे इस तरीके से। फिर ये 0 जहां लिखा है बिल्कुल सेंटर में आकर के यहाँ पर एक येलो मैग्नेट इस तरीके से लगाएंगे। फिर इस फिंगर साइड ही जो 3rd नंबर है यानी पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट पर सेंटर से थोड़ा हटकर एक वाइट मैग्नेट लगाएंगे। इसके बाद जो 6 नंबर यानी कि वात जॉइंट है, इस पर बिल्कुल कॉर्नर पे एक वाइट मैग्नेट लगाएंगे। इस तरीके से फिंगर के सामने की तरफ 1 2 3 4 4 वाइट मैग्नेट हो गया और एक येलो मैग्नेट हो गया। अब बैक साइड में आइए। बैक में ये जो पित्त जॉइंट के ऊपर हमने पहली लाइन खींची है, पित्त जॉइंट के ऊपर जो पहली लाइन खींची है, यहाँ पर एक येलो मैग्नेट इस तरीके से लगा देंगे। ये एक येलो मैग्नेट यहाँ लगा। फिर इसके बाद आइए तो बिल्कुल सेंटर से पहले जो लाइन पड़ता है ऊपर की 5वीं लाइन, इस पर भी एक येलो मैग्नेट लगाएंगे इस तरीके से एक। इसके बाद ये जो वात जॉइंट है, वात जॉइंट के ऊपर जो हमने लाइन खींची है, यहाँ पर एक येलो मैग्नेट लगाएंगे और
वात जॉइंट के ऊपर जो दूसरी लाइन खींची है उस पर एक व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे। अब आखिरी 9 नंबर की जो लाइन है जो नेल पर खींची हुई है वहां पर फिंगर साइड में हमें एक येलो मैग्नेट इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पर एक येलो मैग्नेट लगा देना है। अब फिंगर में पीछे की तरफ 5 मैग्नेट हो गए, 4 येलो और एक व्हाइट। 1 2 3 4, ये 4 येलो और एक बीच में व्हाइट मैग्नेट। इस तरीके से ये पूरा 10 मैग्नेट हो गया। यही ट्रीटमेंट हमें अपने राइट इंडेक्स फिंगर पर भी देना है। वहाँ भी इसी तरीके से हम डिवीज़न बना लेंगे। कफ और पित्त जॉइंट के बीच में बराबर दूरी पे 2 लाइन खींच लेंगे। पित्त और वात जॉइंट में जो स्पेस है उस पे भी बराबर की दूरी में 2 लाइन खींच लेंगे। वो पूरा आगे से पीछे तक गोलाई में खींचना है। वात जॉइंट के ऊपर जितना स्पेस है इसमें हम 3 लाइन खींचेंगे बराबर दूरी पे। अब फर्स्ट स्पाइरल में लगाना है तो ये मैंने बताया था कि थंब साइड 1 4 5 8 आता है, बिल्कुल सेंटर में 0 और पीछे 9 आएगा और 2 3 6 7 हमारा फिंगर साइड में आएगा। तो अब हमें फर्स्ट स्पाइरल लेना है। तो फर्स्ट स्पाइरल के लिए कफ जॉइंट पे जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पे एक व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे। उसके बाद पहली लाइन पे दूसरा व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर में एक येलो मैग्नेट लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में येलो मैग्नेट लगाएंगे। फिर जो पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट पे सेंटर से थोड़ा हट करके एक व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे और वात जॉइंट पे बिल्कुल साइड में एक व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 व्हाइट मैग्नेट और एक येलो मैग्नेट, ये आगे का ट्रीटमेंट हो गया। और इसी तरह बैक साइड में भी हमें लगाना है 4 येलो मैग्नेट और एक व्हाइट मैग्नेट। तो ये जो पित्त जॉइंट के ऊपर पहली लाइन है इस पे एक येलो मैग्नेट लगेगा, दूसरी लाइन पर भी एक येलो मैग्नेट लगेगा जो कि सेंटर से थोड़ा हटके थंब साइड में होगा। फिर एक येलो मैग्नेट हमें वात जॉइंट के ऊपर जो लाइन खींची है उस पे लगाना है और एक लाइन जो कि नेल पे खींची है उस पे हमें लगाना है सेंटर से थोड़ा हटके, हाँ। और सेंटर में हमें बिल्कुल वात जॉइंट के ऊपर जो दूसरी लाइन है सेंटर में उस पे हमें व्हाइट मैग्नेट लगाना है। इस तरीके से हम दोनों फिंगर में ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें ट्रीटमेंट भी उसी तरह से देना होगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। देने को तो आप पित्त जॉइंट पर भी ये 10 पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन ये आइज का, केराटोकोनस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इससे कॉर्निया का डिशेप भी ठीक होगा और विजन में भी सुधार होगा। कॉर्निया को न्यूट्रिशन लिम्फ से मिलता है, तो हमारे आँख का लिम्फ पॉइंट हमारे थंब पे बाहर की ओर स्थित है। ये जो है थंब का जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ एक उभाड़ है, बोन है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है ये। तो यहाँ पर हमें एक एक येलो मैग्नेट लगा देना है इस तरीके से, इस तरीके से दोनों हाथ में, दोनों हाथ में इस तरीके से एक एक येलो मैग्नेट लगा देना है। ये आइज के लिम्फ का पॉइंट है।
ये हम आपको बुक में भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये थंब के बाहर साइड ये देखिए, ये कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट और यहाँ एक बोन है। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये LY2A पॉइंट पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों हमें अपनी आई ऑर्बिट पे मसाज देना है। आई ऑर्बिट हमारी आँख का ये चारों ओर का जो गोला घेरा है इसे आई ऑर्बिट कहते हैं। इस पे हमें किसी चेयर पे बैठ के टेबल पे इस तरह हाथ टिका लीजिए और थंब से इस तरीके से वो पूरे आई ऑर्बिट पे आपको प्रेशर देना है, इस तरीके से गोलाई से। ये प्रेशर आप ये कॉल मसाजर है इससे भी दे सकते हैं, इस तरीके से। ये प्रेशर आपको दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए देना है। और पॉइंट्स आपको 12 से 14 घंटे तक लगाकर रखना है। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पॉइंट भी समझ में आया होगा। आप इसे, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें ताकि जिसे ये प्रॉब्लम हो वो इसका लाभ ले सकें। दोस्तों यदि आपको टेप, मैग्नेट या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है तो एड्रेस दिख रहा है स्क्रीन पर, आप यहां से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। यदि आप इलाहाबाद के बाहर रहते हैं तो वहां की लोकल शॉप से ले सकते हैं। यदि आपको ये पैथी सीखना है, अपना इलाज खुद करना है, तो आप कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप फ़ोन करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ट्रीटमेंट बहुत ही प्रभावी होता है। इसे आप खुद कर सकते हैं, कहीं भी आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।